भगवान कृष्णा, कान्हा या कन्हैया, चाहे आप उन्हें किसी भी नाम से पुकारें, कृष्णा जैसे कि हम उन्हें यहाँ बुलाएंगे, सभी सबसे प्रसिद्ध और विनम्र देवताओं में से एक हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार। उनकी पूजा न केवल उनकी शानदार बुद्धि के लिए बल्कि उनकी बढ़ती सुंदरता के लिए भी लाखों लोगों द्वारा की जाती है। और वास्तुतः इस सुंदरता में एक पंख जोड़ने वाला मोर पंख है, जिसे वह हमेशा अपने सिर पर पहनते हैं। तो क्या आपको कभी आश्चर्य होता है कि भगवान कृष्णा अपने सिर पर मोर पंख क्यों पहनते हैं? खैर, श्रीमद् भागवत में वर्णित इसके पीछे की सुंदर कहानी है, जो इसका कारण बताती है कि भगवान कृष्णा मोर पंख क्यों पहनते हैं। वह गर्मियों की सुबह थी, जब कृष्णा वृंदावन वन के आनंद के बीच झपकी से जल्दी उठ गए। थोड़ी देर बाद उसने उन चरवाहे दोस्तों को जगाने का फैसला किया जिनके साथ वह आराम कर रहे थे। इसलिए उसने अपनी बांसुरी निकाली और उसे बजाना शुरू कर दिया, साथ ही दूर चल रही गायों को वापस बुलाने के लिए भी। जैसे ही कृष्णा ने अपनी बांसुरी के माध्यम से मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन बजाई, उसमें से आकर्षक कंपन निकलने लगा। वृंदावन के जंगलों को और उसके आसपास मोरों को रहस्यमय तरीके से आकर्षित किया। जल्द ही कई मोर कृष्णा के चारों ओर इकट्ठा हो गए और खुशी से नृत्य करने लगे। भगवान कृष्णा, जो सभी नाटकीय कलाओं के स्रोत हैं, उन्हें नृत्य करता देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने चेहरे के हाव भाव और मुस्कान से मोरों को उत्साहित करते हुए उन्हें नृत्य करने के लिए और प्रोत्साहित किया। कुछ ही देर में मोर खुशी से चिल्लाने लगे और उनकी आवाज़ पूरे वृंदावन में सुनाई देने लगी। मोर उत्साहित हो गए और अपने पंख एक लय में फड़फड़ाते हुए ऊपर नीचे कूदने लगे। जैसे ही मोर इकट्ठा हुए, थोड़ी देर बाद मोरों का राजा झुंड में चला गया। इसने कृष्णा के पैरों को छुआ और आवाज़ निकाली, जिसे कृष्णा ने धन्यवाद ज्ञापन के रूप में लिया और मोरों से उनके साथ नृत्य करने का अनुरोध किया। कृष्णा ने विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मोर के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। जैसे ही कृष्णा मोर के साथ शामिल हुए, मोर ने कृष्ण के कदमों की लय से मेल खाने के लिए अपनी आवाज़ की गति बढ़ा दी। बांसुरी और मोर दोनों की धुन से सरोवर भगवान कृष्णा ने अपने कदमों की गति इतनी बढ़ा दी कि कुछ मोर उनकी गति के साथ नहीं रह सके। वृंदावन के चारों ओर से जानवर भगवान और मोरों का नृत्य देखने के लिए एकत्र हो गए। यहाँ तक कि भगवान कृष्णा की बांसुरी भी अपने गुरु के अभूतपूर्व प्रदर्शन को देखकर अपने आप ही एक मनमोहक धुन बजाने लगी। वृंदावन की पहाड़ियों के शीर्ष से देखने पर प्रदर्शनी अत्यंत अद्भुत थी। भगवान कृष्णा और मोर बहुत देर तक नाचते रहे और स्वाभाविक रूप से थोड़ी देर के बाद मोर थक गए और नृत्य करना बंद कर दिया। लेकिन भगवान कृष्णा अब तक किसी और लोक में थे। कृष्णा के लिए दुनिया अनुपस्थित थी, क्योंकि वह खुशी से नाचते रहे। कई दिनों के बाद जब वह रुके तो मनमोहक सन्नाटा छा गया। तभी मोर का राजा भगवान कृष्णा के पास पहुंचा। कृतज्ञता की मुद्रा में उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे परमेश्वर, आपके आनंद का उत्सव बनाया है, जिसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आपको गुरु दक्षिणा देना हमारा कर्तव्य है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे एकमात्र ऐश्वर्य यानी हमारे पंख को स्वीकार करें।
कृपया इन्हें सजावट के तौर पर अपने मुकुट पर पहने। जैसे ही मोर ने इतना कहा, उसने श्री कृष्णा के चारों ओर अपने कई दिव्य पंख गिरा दिए। भगवान कृष्णा ने कृपा पूर्वक उनमें से कुछ को उठाया और अपनी पगड़ी में रख लिया और सबसे सर्वोच्च देवता अपने सिर पर मोर पंख धारण करने लगे। तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है मेरे प्यारे दोस्तों? यह सरल कहानी हमें सिखाती है कि हमें दी गई छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए और बदले में हमें अपने पूरे दिल और भक्ति से भगवान को अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करना चाहिए। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हमें किसी से कुछ मिलता है तो हमें उसे भौतिक मूल्य का विश्लेषण किए बिना उसे पूरे दिल से स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करना देने वाले के प्रति सम्मान का प्रतीक है और आपको जीवन में छोटी छोटी चीज़ों की भी सराहना करना सिखाता है। उपहार की कीमत ना लगाना भी एक सुनिश्चित करता है कि आप भौतिकवादी दुनिया की ओर नहीं खींचें। यही दर्शन जैन विद्वानों के अपने अपग्रेह सिद्धांतों में सिखाया है। तो अंत में जैसे भगवान कृष्णा ने अपनी धुन पर नृत्य करके मोरों द्वारा की गई सेवा के लिए अपना आभार व्यक्त किया, हमें भी एक दूसरे के प्रति अपना आभार और सम्मान अर्पित करना चाहिए।